दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन आया भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का तूफान, जहां टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से कंगारू बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन 6 विकेट लेकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप बुमराह और हर्षित राणा में से किसे भारतीय टीम का सबसे घातक तेज तर्रार गेंदबाज मानते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई हुई है। यह पहला टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया ने अपने नाम किया था, लेकिन ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम टॉस हार गई थी, जिसके कारण दोस्तों कंगारू टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के लिए एक बार फिर से तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पहली ओवर में कंगारू टीम को पहला बड़ा झटका दे दिया था। यहां पर ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करने आए उस्मान ख्वाजा बिना खाता खोले ही बुमराह की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहला बड़ा झटका 0 रन पर लग जाता है, जिसके बाद नॉर्थन मैक्सवेनी का साथ देने के लिए स्टीव स्मिथ की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से कंगारू टीम को दूसरा बड़ा झटका जसप्रीत बुमराह के द्वारा ही दिया जाता है, जहां पर छठे ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्टीव स्मिथ मात्र 4 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर मार्नस लबुशेन की एंट्री होती है और नॉर्थन मैक्सवेनी के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर से संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों 16वें ओवर में मोहम्मद सिराज को लगातार 2 गेंदों में 2 चौके मार्नस लबुशेन के द्वारा जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों 50 के स्कोर पर कंगारू टीम को तीसरा बड़ा झटका एक बार फिर से मार्नस लबुशेन के रूप में लगता है, जहाँ पर टीम इंडिया के खूंखार तेज गेंदबाज हर्षित राणा अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से कंगारू बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और एक ही ओवर में लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर कंगारू बल्लेबाजों की हालत पस्त करके रख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों मार्नस लबुशेन और ट्रेविस हेड जल्दबाजी के चक्कर में अपना गलत शॉट खेलते हुए कैच आउट हो जाते हैं, जबकि दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर आए मिशेल मार्श कुछ कमाल नहीं कर पाते हैं और स्लिप में कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से 60 के स्कोर पर ही कंगारू टीम के 5 बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों लंच ब्रेक खत्म होने के बाद नॉर्थन मैक्सवेनी को एलेक्स कैरी का भरपूर दूसरे छोर से साथ मिलता है, जहां पर सबसे पहले नॉर्थन मैक्सवेनी 84 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं, जिसमें उनके द्वारा 5 चौके लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो एलेक्स कैरी के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज कछुए की चाल के साथ बेहतरीन तालमेल के साथ अपनी टीम के स्कोर को आगे की ओर बढ़ाते हुए चलते हैं। यहाँ पर कंगारू टीम एक बार फिर से मजबूत स्थिति में आती हुई दिखाई देती है और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशत की साझेदारी पूरी हो जाती है। यहाँ पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाज विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसी बीच 25वें ओवर में हर्षित राणा एक बार फिर से शानदार वापसी करते हुए दिखाई देते हैं और आते ही एक ही ओवर में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट करते हुए कंगारू टीम के बल्लेबाजों की पूरी तरीके से मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ के रख देते हैं। यहाँ पर एलेक्स कैरी को 36 रन तो वही नॉर्थन मैक्सवेनी को 85 के स्कोर पर चलता कर देते हैं और इस प्रकार से कंगारू टीम के 200 के स्कोर पर ही 7 विकेट गंवा देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों के तौर पर एक बार फिर से पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क के रूप में जबरदस्त लय में बल्लेबाजी देखने को मिलती है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर आग बबूला होकर टूट पड़ते हैं। लेकिन इसके बाद लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद करने के लिए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के हाथों में गेंदबाजी थमा दी जाती है, जहां पर आते ही एक बार फिर से 38वें ओवर में पहले ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है मिशेल स्टार्क को 26 के स्कोर पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद निचले क्रम ऑर्डर के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए एक बार फिर से हर्षित राणा के हाथों में गेंदबाजी थमा दी जाती है और टी ब्रेक खत्म होने के पहले ही अंतिम के 2 विकेट लेकर एक बार फिर से कंगारू बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ करके रख दिया जाता है और इस प्रकार से कंगारू टीम पूरी तरीके से ऑल आउट हो जाती है 225 के स्कोर पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी के लिए पहली पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज
यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के कंधों पर पारी का आगाज करने के लिए सौंपी जाती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद होते हैं और एक बार फिर से बेहतरीन तालमेल के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जहां पर कंगारू टीम के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी लेकर के आते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, लेकिन दोस्तों पहले ही ओवर में केएल राहुल बैक टू बैक 2 लगातार स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए भारतीय पारी का आगाज करते हैं। जबकि तीसरे ओवर में जैस हेजलवुड को टारगेट किया जाता है, जहाँ पर यशस्वी जायसवाल इसी ओवर में एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए पूरी तरीके से ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर दोनों बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ पारी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। जहां पर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के बीच में एक बेहतरीन अर्धशतक की साझेदारी देखने को मिलती है और 15 ओवर की समाप्ति पे ही टीम इंडिया एक बेहतरीन तालमेल के साथ मजबूत स्थिति में जाती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर सबसे पहले यशस्वी जायसवाल 21वें ओवर में 2 लगातार चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए मात्र 51 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। तो वही दूसरे छोर से उनके साथ बखूबी कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले केएल राहुल भी 58 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और टीम इंडिया 122 के स्कोर पर मजबूत स्थिति में पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यह पारी और आगे बढ़ पाती, एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल के रूप में टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल अर्धशतक की पारी खेलते हुए गलत शॉट के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए किंग कोहली की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो मिचेल स्टार्क के ऊपर केएल राहुल का गुस्सा जम के गरजता है। यहाँ पर केएल राहुल एक ही ओवर में मिचेल स्टार्क को बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ देते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल के रूप में टीम इंडिया को दूसरा झटका लगता है और इस प्रकार से इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए ऋषभ पंत की एंट्री होती है और तीसरे सेशन में दोनों ही बल्लेबाज यहां से मिलकर और कोई विकेट गंवाए बिना कंगारू टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरीके से हावी होना शुरू हो जाते हैं। जहां पर विराट कोहली और ऋषभ पंत बैक टू बैक अपने ही अंदाज में रनों की बारिश करते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों पर हावी होते हुए दबाव बनाने का काम करते हैं और टीम इंडिया को पहले दिन के खेल में एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। जहाँ पर टीम इंडिया 2 विकेट गंवाकर पहले दिन के समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 155 रन बना पाती है। जहाँ पर अभी भी क्रीज पर मौजूद रहते हैं विराट कोहली और ऋषभ पंत और दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। जहां पर कंगारू टीम के गेंदबाज पूरी तरीके से भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम पहले ही दिन के खेल में एक मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो जाती है। जहाँ पर पहले गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों के नाम रहता है और इसके बाद विराट कोहली एक बार फिर से अपने हाफ सेंचुरी की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और कंगारू टीम के गेंदबाज पूरी तरीके से पानी पानी होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर विराट कोहली अपने ही लय में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए अभी भी दीवार बनकर क्रीज पर खड़े रहते हैं।